एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, फिर कुछ बना ही नहीं। ज्ञानी भी अनंत ब्रह्मांडों को देखते हैं, अज्ञानी भी देखते हैं, फिर भी कुछ बना ही नहीं है। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती। देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, पंचे ज्ञानेंद्रियों का समस्त संसार रूपे स्वयं ही स्थित है। इस विषय में मनुष्य का मन जब तक स्वीकृति नहीं करता तब तक मनुष्य स्थित नहीं रह सकता। वास्तव में सोचें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिस ज्ञानी महापुरुषों ने वो निश्चय कर लिया है कि सब कुछ वही है, और जो भी हमारे और आता है वो उससे उसके पास से आता है, और जो आता है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हमें बदलने की क्षमता नहीं है, वो नहीं मिली और नहीं मिल सकती है। तो सब कुछ ब्रह्म निर्मित है, सब कुछ देखते हुए पंचेंद्रियों का विषय होते हुए जगत को देख के अगर ब्रह्म ना दिखे तो हम इस मार्ग में पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये सब कुछ देखते हुए भी हमको ब्रह्म जो अव्यक्त है, वस्तु पदार्थ के रूप में दिखे मगर वास्तविक रूप से न दिखे, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त रूप से दिखे, निश्चय मन में हो जाए कि नहीं वो अव्यक्त ही व्यक्त हुआ है। जो देख रहे हैं हम, जो अनुभव कर रहे हैं, और देहादिक का स्पर्शादिक से अनुभव को हम सत्य मानते हैं, तो वो सत्य नहीं है। इसका स्वीकार करके हम प्रतिपल निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें, सतत सावधान, सतत जागृत रहे। कोई भी काल में, कोई भी परिस्थिति में हम अन्य न देखें, हमारा मन विचलित न हो। हम जहां भी देखें वहां उसी का ही अनुभव करने की कोशिश करें, तब हम अध्यात्म मार्ग के प्रवासी हुए। सर्वत्र उसकी प्राप्ति का अनुभव करने की कोशिश करें, चाहे परिस्थिति विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, तब भी हम विचलित न हो, तब भी हम सब में ब्रह्म दर्शन ही करें। ब्रह्म अभ्यास व्यवहार के प्रतिपल में बना रहे, तो ये स्थिति हमारे ज्ञान की बन जाती है। अभ्यास साधक करते हैं, मुमुक्षु करते हैं, अभ्यास के साथ साथ विचलित भी हो जाते हैं। परिस्थिति अनुकूल होती है तब व्यवहार अनुकूल लगता है, करते हैं, मगर परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत होती है तुरंत हमारा व्यवहार बदल जाता है। ये जगतिक व्यवहार होगा, और जगत तो हम सब जानते हैं कि क्षणभंगुर है, रहने वाला नहीं है, रहेगा नहीं और था भी नहीं। इस सर्ग की शुरुआत में जगत कहाँ था, और इस सर्ग पूरा हो जाएगा। सृष्टि का समय खत्म होते ही सृष्टि कहाँ लोप हो जाएगी पता नहीं चलेगा,
मगर सृष्टि नहीं थी, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म अपने आप में अपने नित्य स्वरूप में विराजमान थे। वो ब्रह्म ही सर्वरूप बन गए। समस्त संसार जिसमें अगणित सृष्टियां हैं और वो उत्पन्न होती है, लय होती है, उत्पन्न होती है, लय होती है, वो क्रिया चालू ही रहती है इसमें। वो सृष्टियां प्रलय के समय में नहीं दिखती, नहीं रहती, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, फिर से दृश्य दिखने लगे। मगर जो संलग्न नित्य नहीं है और जिसका अनुभव नित्य निरंतर नहीं रहता, ऐसी सृष्टि को मिथ्या समझे, इसको भ्रम समझे, भ्रांति समझे। जब इसे भ्रांति के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं तब अभ्यास की दृढ़ता होती है, बढ़ती है। फिर जीवन में कैसा भी काल आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि दृढ़ता हो गई, निश्चय हो गया, अद्वैत स्वरूप का अनुभव हो गया है, अद्वितीय ब्रह्म की दृढ़ता हुई। पांचों इंद्रियों का जो विषय बनता है वो स्थूल विषय बनता है। स्थूल विषय से स्थूल की प्राप्ति होती है, मगर इंद्रियातीत जो है, जो स्वस्थेंद्रिय हो गया है, जिसकी इंद्रियां ही स्वस्थ हो गई है, उसका अनुभव नित्य का हो जाता है। वो इसे ब्रह्मानुभूति कहते हैं। अन्य दिखे ही नहीं, द्वितीय नास्ति का निश्चय हो जाए तो सर्वकाल में सर्वत्र जो सर्व रूपों से स्थित है वो ब्रह्म ही है। और हम कहें कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाए तब तो ये कोई नहीं दिखेगा, तो ये व्याख्या भी कुछ अपूर्ण लगती है। ऐसा नहीं, हमें दिखता नहीं, हमें निश्चय नहीं, हमारा अनुभव नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं दिख। मगर ब्रह्म तो जैसा है वैसा है, वैसा सदा काल है, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। तो जब सर्वरूप होकर स्थित हुए संसार में तब भी ब्रह्म ही है, सर्वरूप ब्रह्म के है। और जब प्रलय काल में ये सब ब्रह्म ही अपने आप में समेट लेते हैं, तब वो ब्रह्म के रूप में भाषित होते हैं। किसको भाषित, तो और तो कोई था ही नहीं, होता ही नहीं। प्रलय काल में जो होता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, होता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म में ही है। मगर जगत जब शुरू होता है तब स्वयं परमात्मा सारा संसार बन जाते हैं और सारे व्यवहार उसके द्वारा होते हैं। इसके लिए महापुरुष हमें समझाने के लिए कहते हैं ब्रह्म लटका करे ब्रह्म के साथ, ब्रह्म ब्रह्म के साथ ही खेल करते हैं वे। और उस खेल में हम हार जीत देखने को चले जाएंगे तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एकदम फोन लागे से एकदम। इसलिए इसको तीनों काल में अबाधित कहते हैं। न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में उसका लोप हो सकता है, नहीं। तीनों काल में जैसा है वैसा ही वैसा स्थित है। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप को जिसने जान लिया, जिसने पुरुषार्थ कर लिया, वो कभी भी विचलित नहीं होता उस स्वरूप से। कैसी भी परिस्थिति में भी बदलती हुई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है और बदल स्वरूप रहता है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी को होता है कि मैं हूं सब। दिखते हुए दृश्य को भी ब्रह्म रूप देखते हैं, पदार्थों को भी ब्रह्म रूप देखते हैं। सारे संसार को जो भी है, छोटे बड़े जड़ चेतन चराचर विश्व, इस सब से ब्रह्म रूप ही भाषित होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि उसको अपने से भिन्न कुछ नहीं दिखाई देता, अपने से भिन्न उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपने आप को ही सर्वत्र देख रहा है, सब में उसे ही देख रहा है। तो आपदः संपदः काले, हम देखा तीसरा श्लोक, आपदः संपदः काले,
चाहे आपत्तिनो समय चाहे संपत्तिनो समय, चाहे आसुरी समय है चाहे दैवी समय है, चाहे सफलता है चाहे निष्फलता है, चाहे जय है चाहे पराजय है, कैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में ज्ञानी विचलित नहीं होता। वो समझता है ये जो सामने आती हुई परिस्थिति हमारे दैव योग से, हमारे प्रारब्ध योग से आती है। इसके लिए हमने बहुत चर्चा की। दैव योग से आती है, प्रारब्ध योग से आती है। तो प्रारब्ध योग से आती हुई परिस्थिति में हमने करके रखा है भाई, हमारे अकाउंट में बैलेंस है, तो बैलेंस तो हम ही यूज करेंगे ना, कब करेंगे। हमारे अकाउंट्स को हमें खत्म करना है तो इसका पुरुषार्थ भी हमें ही करना पड़ेगा। पूर्वकालीन हमारे कर्म जो भोगे नहीं गए वो संचित में पड़े हैं, उसमें से जो फल देने के लिए तैयार हुए हैं, जो परिपक्व हुए हैं, वो फल जिसके अकाउंट्स में है उसको ही मिलेंगे, उसे ही खाने हैं। हम कहें कि नहीं हमें वही नहीं खाने हैं, तो इससे किसी को भी छुट्टी नहीं मिलती। इसे प्रारब्ध कहते हैं। दैव योग में प्रारब्ध योग, ये जीवात्मा पे लगाया हुआ, देखिए, उसके ही कर्मों का थोप है। तो जीवात्मा के अपने किए हुए कर्म देह के साथ ही होते हैं। देह में होता है तब तक होते हैं। तो देह से किए हुए कर्म जब जो भुगतने के बाकी हैं वो संचित में है, और इसी में से फल देने के लिए तैयार हुए को प्रारब्ध कहते हैं। जिस प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा को शरीर मिलता है, तो हमको चाहे ऊंचे नीचे घर मिले तो भी हमारे कर्म का ही परिणाम है। चाहे हमें पशु पक्षी मानव दानव देव वनस्पति योनि जड़ पत्थर योनि आदि, ये जो भी योनि मिले वो सारी योनि हमारे कर्म के अनुसार है। हम ऐसा ना समझे कि भगवान कुछ अन्याय कर रहे हैं। सब कर वही बातें होती हैं। अरे इतने सत्कर्म करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद, इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी हमारे ये दशा में होते हैं। ये प्रश्न सब लेके आते, बार बार समझाने के बाद भी वो बात चित्त में स्थिर नहीं होती थी। मीन्स कि हम सुनते हैं, इसका स्वीकार नहीं कर सकते। जो स्वीकार करता है वो खुश दिल रहता है। संपत्ति होवे चाहे आपत्ति होवे, वो खुश दिल रहता है, वो मस्त रहता है, अपने आप में स्थित होता है। तो यहाँ तीसरे श्लोक में हमने वही देखा कि ज्ञानी पुरुष जिसने सत्य को जाना है, जो नित्य है, शाश्वत है, वो पुरुष कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति से विचलित नहीं होता और शांत स्वस्थेंद्रिय तृप्त रहता है। तो ये श्लोक में हमने देखा था कि ऐसा ज्ञानी तृप्त है, संतृप्त, अपने को जो परिस्थिति प्राप्त हुई इससे संतुष्ट है। वो कभी भी ये बात नहीं सोचता कि हमने इतना कर्म किया, ये करते तो भी ये क्यों, ऐसा क्वेश्चन उसे कभी नहीं होता। वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेता है। उसके बाद प्रारब्ध जो निकल गया है वो तो सामने आने वाला है, उसे निश्चय है। बाथा में से तीर छूट गया तो फिर उसको वापस नहीं लिया जाता। वो तो निशान पे लगेगा, अगर गिर जाएगा। किसी को चोट तो मारेगा ही मारेगा। तो जैसे बाथा में से निकल गया तीर लक्ष्य को विंध लेता है, उसको हम रोक नहीं सकते। ऐसे प्रारब्ध में आए हुए कर्म फल जो हमें भुगतते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे भुगत के ही खत्म करना होता है। अब हम दूसरे को क्यों दोष देते हैं? हम क्यों ऐसा सोचते हैं
ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बोलती है, मेरे लिए ये करती है, ये करती है, ये करती है। मुझे क्यों भगवान ने इतने दुख दिए, क्यों इतने संकट दिए, कैसे हमारे इतने सारे विरोधी खड़े हुए हैं, क्यों, ये क्यों? बस एक क्वेश्चन बना रहता है, सबका यही होता है। सत्संगियों के फोन आते हैं तो भी यही होता है, हमारे साथ क्यों है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। जब बात करते हैं साथ में तब भी यही बात, बार बार एक बात समझाते हैं। सालों तक मैं यही कहूँ अनुभव से, सालों तक यही बात रिपीट होती ही रहती, होती रहती, होती रहती। तो सत्य की बात का स्वीकार नहीं होता, अंतर में सत्य नहीं जमता। इसलिए होता है जो समझ लेता है, जिसे दृढ़ ज्ञान का निश्चय हो गया है, जिसे ब्रह्म निश्चय है, ब्रह्मनिष्ठा है, हर हाल में वो मस्त है। याद रखें, भुगतते समय भी वो कभी भी दूसरे को दोष नहीं देता। वो ही कहता है कि हमारे किए हुए हमें भुगतते हैं, और भुगतते समय कभी विक्षिप्त भी नहीं होता, विचलित चित्त भी नहीं होता, मन में गलत विचार भी नहीं आता। जब तक हम, कई बार ऐसा होता है हम न बोले, मगर मन में बहुत बहुत संग्रहित करते रहते हैं। याद रखिए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों दोष हुई, ये सब कर्म बंधन है। मन थी किसी के लिए मन से भी बुरा सोचना। मन हमेशा चलता रहता है, उसी का नाम तो मन है, जो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। उसे वश करना पड़ेगा, उसे स्थिर करना पड़ेगा। जब तक हम उसे स्थिर नहीं कर सकते तब तक हमारी भूमिका ही नहीं बनती। इसलिए ज्ञान की प्रथम भूमिका में ही वो बताया गया है। तो हमें मन बुद्धि आदि को ब्रह्म भाव में स्थित करना है। मन बुद्धि ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएगी तो देह इंद्रिया तो हो ही जाएंगी शांत। इंद्रिया को चलाने वाला तो मन ही है ना। मन बुद्धि मिलके जो निर्णय करते हैं वही इंद्रिया करती है। अगर हम मन बुद्धि को वश कर लें, जिद कर लें, तो ऑटोमेटिकली देह तो शांत हो जाए। स्वस्थेंद्रिय, तो ये पुरुष ज्ञानी है और उसको हमेशा तृप्ति, जो मिला सो, कभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, कोई वांछना नहीं, कोई सोच नहीं। तृतीय श्लोक में हमने वो देखा, कोई सोच नहीं, कोई वांछना नहीं, किसी की इच्छा नहीं। इच्छा किसकी करें जो रहने वाला ही नहीं है? तो अगर रहता है तो हम इच्छा करें कि मुझे मिले, सदैव होवे। तो पर जब सोचते हैं, जिसको भी देख के हम सोचते हैं, उन सब को देखते देखते हमें अनुभव बताएंगे तो सब क्षण भंगुर है, रहने वाले नहीं है। तो उसकी इच्छा क्या करें? ज्ञानी क्षण भंगुर चीजों की इच्छा नहीं करता, न वांछती न सोचती, और जो गिर गया उसकी चिंता नहीं करते, इसके लिए सोचते भी नहीं, इच्छा भी नहीं करते और सोचते भी नहीं। प्रारब्ध भुगतते भुगतते जितना भी गया, कैसा गया वो नहीं सोचते, और आगे कैसा आएगा वो नहीं सोचते। ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं करते। कोई इच्छा नहीं, कोई वांछना नहीं, भाव अभाव कुछ उसे दिखते ही नहीं। हर हाल में, हर परिस्थिति में जो स्वरूप में ही स्थित रहता है वो ज्ञानी है। इसलिए तृतीय श्लोक में हमने ये देखा कि ये स्वस्थेंद्रिय है। आपदा विपदा में कभी भी कोई भी काल आ जाए जीवन में, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, मगर वो बिल्कुल विक्षिप्त नहीं होता। ये परिस्थिति में स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहता है अकेला ऐसा नहीं, वो तृप्त रहता है, सम रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल, जो परिस्थिति को देखता ही नहीं, कैसे अनुकूल प्रतिकूल देखेगा? जिसको एक ब्रह्म ही भाषित होता है, एक आत्मा ही सर्वत्र दिखाई देता है, उसको परिस्थिति कहाँ से दिखे? इसलिए ऐसे परिस्थिति में भी जिसको जगत कहता है कि विपरीत है, ये अनुकूल नहीं है, इस परिस्थिति में वो तृप्त रहता है। खाने को कुछ मिल गया वो भी मौज, नहीं मिल गया तो भी मौज, मिला ना मिला उसके लिए सोचना भी नहीं है, कब मिलेगा वो भी सोचना नहीं है, और ये मिल जाए आज तो बहुत अच्छा, ये भी विचार नहीं करना है। वांछनीय मीन्स इच्छा नहीं करना, सोचते मीन्स जो गया उसके लिए कुछ सोचते नहीं।
आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं। ये तृतीय श्लोक का सार हमने देखा। और तृप्त तो है, शांत भी है। स्वस्थेंद्रिय नित्यम, जिनकी इंद्रियां नित्य स्वस्थ रहती है, क्षण भर नहीं, क्षण भर सोचा और क्षण भर के लिए शांत हुई, फिर और मन बुद्धि के अनुसार दौड़ने लगे, ऐसे नहीं। इसका देह इंद्रियां अचल हो जाती है। अचल में घूमते फिरते नहीं, ऐसा नहीं है। देह इंद्रियादिक भी ब्रह्म भाव के साथ स्थिर हो गए, शांत हो गए। तो जब स्वस्थेंद्रिय हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति होती है कि फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक होती है। तो तृतीय श्लोक का सार ये है कि न इच्छा उठे, न कोई सोच हो, न कोई विचार हो, सदा आप में ही तृप्त, और आप ही सब कुछ, ऐसा निश्चय। आप में तृप्त रहना मीन्स देहाध्यास में नहीं, देहाध्यास ये तो अज्ञान में है। आप ब्रह्म भाव है, उस ब्रह्म भाव में स्थित रहना। वो कभी कुछ भी सोचता भी नहीं, कुछ चीज की भी इच्छा नहीं करता। तो तीसरा श्लोक जो हमें सिखा गया है, इसमें ज्ञानी की स्थिति, 8वां श्लोक ज्ञानी की स्थिति ही बताते हैं, इसलिए उसे ज्ञानाष्टक कहते हैं। मगर हम याद रखें कि हम वो स्थिति स्टेप बाय स्टेप बनाते जाए हमारे, और नहीं बनाएंगे तो रिस्क हमारा ही, हमें ही जन्म मरण के चक्र में जाना है। तो ये पुरुषार्थ करना है। जगत के पुरुषार्थ में जगत की मजदूरी है। वो मजदूरी आपको कुछ लाभ हानि करा के उसी टाइम पे मिट भी जा सकती है। अगर परिणाम नहीं दे पाए तो फिर अपने अकाउंट में ही जमा रहेंगे, आगे भुगतने पड़ेंगे। इसलिए परिस्थिति से विचलित होने की प्रैक्टिस करना वो महामूर्खता है, भूल है। परिस्थिति के साथ जुड़ जाना वो आपदा को बुलाने जैसा है। आपदा संपदा आती है देव योग से। देव योग से आपत्ति भी आती है, संपत्ति भी। देव योग मीन्स प्रारब्ध योग। तो संपत्ति, आपत्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जय पराजय, ये सब जो आते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार ही आते हैं। तो कर्म फल से ही है। और ऐसी परिस्थिति में ज्ञानी कैसे स्थित रह सकता है, उसका इसमें प्रारंभ है। तो तृतीय श्लोक में जो बताया वही बात को आगे रिपीट करते हैं कि याद रखो, जो भी आता है अपने प्रारब्ध योग से ही आता है। जब तक मैं और मेरा है ऐसा करके करते हैं कर्म, तब तक कर्म बंधन करते हैं। जब ब्रह्म भाव में स्थित रह के प्राकृत आचार पूर्व का जो निकल गए हैं बातें में से तीर, वो तो सामने आने वाला ही है। तो ये प्राकृत आचार सामने आवे तब भी हम ब्रह्म भाव में रह सके तो हम ज्ञानी जन ऐसे ब्रह्म भाव में हर परिस्थिति में रहते हैं। और आगे उसके लिए क्या कहते हैं, तो चतुर्थ श्लोक से शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक से ही 8वां श्लोक पढ़ लेते हैं। भाव विकारश्च स्वभावात् इति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखेनैवोपशाम्यति ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम् न वाञ्छति न शोचति सुख दुःखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नोपि
कुर्वन्नपि न लिप्यते चिन्तया जायते दुःखम् नान्यथैहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो न स्मर्यत्र कृतं कृतम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अहम् एवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्तविनिर्वृतः नानाश्चर्यम् इदं विश्वम् न किञ्चित् इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किञ्चित् इव शाम्यति न किञ्चित् इव शाम्यति। आपदः संपदः काले दैवात् एव इति निश्चय, ये तृतीय श्लोक। ऐसा ही चतुर्थ श्लोक है कि भाई ये देव योग है, जो भी हमारे पास आए हैं वो देव योग से मीन्स प्रारब्ध योग से मीन्स अपने कर्मों से आया है और किसी से नहीं आया। इसलिए हम अपने आप में जब तक स्थित नहीं होते होंगे तब तक हम देह को अपने आप मानेंगे, अपना स्वरूप मानेंगे। इससे करेंगे जितने कर्म ये सारे भुगतने पड़ेंगे। मगर मनुष्य शरीर में आने के बाद जो अभ्यास करता है, अगर इन सबसे छुटकारा पाना है तो सुनते सोचते उसे विचार आता है, अरे इस सबसे छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो संपदः आपदः काले, कैसा भी काल है, कैसा भी समय है, समय में हमें विचलित नहीं होना है। क्यों? दैवात एव इति निश्चय, ऐसा प्रारब्ध का निश्चय जिसने कर लिया है, जिसने समझ लिया है या तो मेरा प्रारब्ध का योग है, मेरे किए कर्म के फल है, मुझे इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। इस मनुष्य जन्म में मुझे ऐसा प्रसाद करना है, वो सोचना है मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाऊंगा। ये सोचना है हमें। बार बार इस प्रकार भटकते 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 हम कब से ब्रह्म से भिन्न हुए हैं, ये सोचना है। और अब ये हमारा भ्रमण कब निवृत्त हो गया। जब वो निवृत्त हुए और निवृत्त करना ही है, ऐसे दृढ़ता हो जाते हैं, तब हमें इस सत्य की खोज की तत्परता बनती है, उत्कंठा बनती है। और वो खोज करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है, ये मोक्षु, ये ज्ञान मार्ग का प्रवासी स्वयं ज्ञानी बन जाता है। ये आश्चर्यकारक है। ये संसार पूरा देखो, जहां जाओ तब तक कुछ नया दिखेगा, नया दिखेगा, नया। अरे आश्चर्य 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 आश्चर्य, आश्चर्य मिटता ही नहीं। और देखा बराबर है, देख लिया, फिर दूसरा देखा, वो भूल गए। चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। तो तृतीय श्लोक में जो बताया, आपत्ति काल है या संपत्ति काल है, काल कैसा भी है, परिस्थिति कैसे भी है, सर्व काले जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी कभी भी विचलित नहीं होता, कभी भी हटता नहीं होता। इसे निश्चय है कि प्रारब्ध के कारण ही हुआ है, और प्रारब्ध खत्म होगा तब ये नहीं रहेगा। मगर बीच का जो समय है उसमें मुझे निश्चय कर लेना है मैं कौन हूं।
मैं और मेरा करके जो मैंने इकट्ठा किया है वो दोनों हम मिटाएंगे। देहाध्यास, देह में हूँ और किए कर्म मैंने किए हैं, तो ये हमें भुगत नहीं है। ये दोनों हमें मिटा देना है, मैं और मेरा। देह से मैं मेरा मिट जाएगा तो ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, और अभ्यास होगा तो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष कैसे भोगता है? क्या उससे दुख नहीं होता? होता है। मैंने कभी दृष्टांत दिया था, अम्बा जी की में एक माता जी रहती थी। वो घर से तो निकल गई थी बचपन से, हिमालय में कई स्थानों में रही, फिर माउंट आबू में आ गई। उसका कोई पहाड़ पर रहती थी, गुफा में उतरते कहीं कुछ पग फिसला और फ्रैक्चर हो गया पैर का। तो पैर को डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। भक्त सारे ले गए हॉस्पिटल में, अहमदाबाद हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना जरूरी ही है, करना ही पड़ेगा, सर्जरी की तैयारी करो। फिर बताया कि मैडम हम सर्जरी करके आपका पग ठीक कर देंगे, मगर आपको कुछ टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। फिर सब इकट्ठे किए सामान, तो देखा ये क्या है, ये क्या है, कुछ तो ये क्लोरोफॉर्म है, ये आपके टूटे हुए पैर को काटने का है, ये जोड़ने का है, सब बताया। ठीक है, करो। तो कहते डॉक्टर कहते हैं कि क्या कैसे करो, हम आपको वो क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाए तो आप सह सकेंगे? नहीं सह सकेंगे। नहीं, ऐसा करो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाती हूँ, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगी। देखिए, ज्ञानी मन से दिखता है तो शरीर में है, मन से दूर होता है, मन से हटना है भाई, मन से दूर होना है। और हुआ भी ऐसा, डॉक्टर ने बताया, एक बार बोले तो एक करवती जरा लगा के देखो, फिर तैयार हो जाएंगे। देखा, भूत निकल गए थे शरीर से। कि कैसे उसकी साधना होगी, कैसी दृढ़ता होगी कि बिल्कुल झूठा है, जगत झूठा है, ऐसे सोचे विचारे और स्वीकार है। मेरी देह को झूठा समझना कितना मुश्किल है, हम सबको अभ्यास है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। पर उन्होंने वो किया जिससे वो शरीर से पर हो गया। शरीर से पर मीन्स ब्रह्म स्वरूप में। तो ज्ञान में ही ये स्थिति हो सकती है। और दर्द हुए तो उसे दर्द की अनुभूति भी होती है जब देह में होते हैं। तब सर्जरी के बाद एक क्लोरोफॉर्म उतर गया, फिर कहने लगे भाई बहुत दर्द होता है, कुछ करो, कुछ दो। जो भी आशीष करते होंगे वो गए, तो साहब वो तो कहते हैं बहुत दर्द होता है, कुछ करो। तो आज जुम में क्या है, बोले ही नहीं, चले ही नहीं, इतनी बड़ी सर्जरी की तब आपने कुछ नहीं कहा दर्द होता है क्या होता है, और बिना क्लोरोफॉर्म। देखिए तो अब कैसे दर्द होता है? बोले बेटा मैंने तुझे नहीं बोला था, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जाती, और फिर ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तब मैं आऊंगा, तेरा काम पूरा हो जाएगा। तो अब तो मैं शरीर में हूं। मिस ज्ञानी शरीर से बाहर भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं। जब शरीर से बाहर होते हैं तब सर्वरूप होते हैं, ये ज्ञान है। शरीर के अंदर आते हैं तब शरीर में रहकर सुख दुख उसे दिखाई देते हैं, मगर वो सुख दुख से परे होते हैं। सुख दुख होते हैं तो शरीर को होते ही है कि क्रिया का परिणाम है। सुख दुख परे होते हैं तो वो अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए देह में नहीं है। देहाध्यास छूट गया है और देहाध्यास में होते हैं तब ज्ञानी को भी होवे। पर ज्ञानी समझता है कि ये सब झूठा है, शरीर भी झूठा है, इसलिए औरों की तरह वो विचलित नहीं हो जाते, अपने आप में स्थित रहते हैं। तो चतुर्थ श्लोक में यही बात फिर रिपीट की है दूसरे प्रकार से। याद रखें, जो भी सुख दुख है जन्म मृत्यु,
सुख भी आवे दुख भी आवे, सुख में दुख में जन्म में मृत्यु में दैवात एव इति निश्चय, ये सेम सेंटेंस दूसरा रिपीट किया है, दैवात एव इति निश्चय। तो देव योग से है, जो भी है सुख दुख जन्म मृत्यु ये प्रारब्ध से होता है, प्रारब्ध भुगत के खत्म हो जाएगा, याद रखो, इसलिए उसे खत्म करना ही है। तो प्रारब्ध में जो भी आता है वो हमारे बोए हुए बीज के फ्रूट है, वही वृक्षों के बीज बनते हैं और वो बीज हमें मिलते हैं, वो फ्रूट्स हमें मिलते हैं। अगर बीज बना दिया फ्रूट्स में से तो फिर वृक्ष होंगे, चलती रहेगी परंपरा, नहीं छोड़ेगी। मगर यहाँ इस मनुष्य जन्म में हम इस बीज को भून सकते हैं। योग वासिष्ठ में हमने कई बार सुना है कि भुना हुआ बीज उगता नहीं, भुना हुआ बीज फिर से उगता नहीं, चाहे केसर कस्तूरी का खाद करो, चाहे त्रिवेणी का जल ला के पिला दो, वो फिर नहीं उगेगा। जो हमेशा हमेशा के लिए मर गया है, मर के अमर हो गया है, तो उसे निश्चय है कि मरा तो देह है, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे सुख हो जीवन में चाहे दुख हो, बिल्कुल विचलित नहीं होना है। वो जो है वो हमारी कमाई है और किसी की कमाई में हम नहीं खाते हैं, हमारी अपनी कमाई है, हमें ही खाने हैं, निश्चय है प्रारब्ध से। तो प्रारब्ध से ये भुगतते भुगतते सुखी दुखी हम नहीं होते हैं, ज्ञान स्वरूप में स्थित होते हैं। तब वो स्थिति जब बन जाती है तब साध्य अदर्शी, साध्य अदर्शी, वो साध्य की ओर नहीं देखते, साध्य को नहीं देखते। साध्य क्या जीवन में मैंने साध्य किया वो नहीं देखते, क्या सिद्धि प्राप्त की वो नहीं देखते। तो साध्य अदर्शी, निरायास, निरायास निरायास, तो कोई प्रयत्न किए बिना जो साध्यदर्शी है, जो सत्यदर्शी है, जो सत्य को जानता है, वो बिना प्रयत्न निरयास कुर्वन् अपि न भोगते, कुर्वन् अपि न लिप्यते, न भोगते न लिप्यते। कितनी बढ़िया बात है। मीन्स वो सब कुछ करता है तो भी इस कर्म से लेपित नहीं होता है। प्रारब्ध के वेग में, प्रकृति के प्रवाह में हमारे भाग्य में जो है वो हमारे सामने आया है। प्रेम से भुगत लेना है, नहीं इससे जुड़ना नहीं। आता है जाता ही है, वो रहता नहीं। ये संसार में जो भी आता है उसे सबको जाना पड़ता है। परिस्थिति भी जाती है आती है, मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है वो सब आते हैं सब जाते हैं। वो क्रम प्रारब्ध का खेल है। ज्ञानी ऐसे प्रारब्ध खेल में कभी भी मेल नहीं करते, न लिप्यते। खुद कर्म करते हैं प्रारब्ध योग से जो आए हैं उसमें, और यथार्थ कर्म करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं। कर्म यथार्थ करने के बाद भी वो कर्म उसे नहीं भुगतने पड़ेंगे, याद रखो। जब ज्ञान हो गया तब कर्म का भोग नहीं होता। तो कर्म करवा छना, कर्म करने के बाद भी वो न लिप्यते, लेपित नहीं होते, उसे भुगतने का कुछ रहता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें क्या करनी है, युक्ति है। ये बताया कि हम कैसे पार हो सके इस जन्म में। तो इस जन्म में हमें ये सारे कर्म जन्मों के जितने भी हैं उसे मिटाने हैं। दो प्रकार के थे हमारे प्रारब्ध सभी आ गए हैं, पीछे बैलेंस बड़े हैं, वो संचित और क्रियमाण। जो क्रियमाण हम करते हैं वो करते करते हम भुगत लेंगे, साथ साथ पूरे हो जाएंगे, उसके फल आएंगे, फल पूरे हो जाएंगे। जब इससे लेपित नहीं होते हैं तो क्रियमाण कर्म जो अकाउंट्स में पड़े हैं कितने भी हुए, ढूंगर हुए, तो भी वो भुगतने नहीं पड़ते हुए। तो क्रियमाण ऐसे ही सावधानी से प्रारब्ध भुगतते समय हम खत्म कर सकते हैं। और जो संचित है वो क्रियमाण करते करते तुरंत हम पूरे कर सकते हैं। और जो संचित हैं
वो फिर रिपीट हो मेरे पास आवे और फिर हमें खत्म करने इतना चांस तो मिलेगा नहीं। मगर जो पड़े हुए कर्म उसको ये ज्ञानाग्नि से जलाना ये तो स्वाभाविक होता है। जो भी अपने जीवन में आता है सब ईश्वर निर्मित है, याद रखें। ज्ञानी वही निश्चय करते हैं ईश्वर निर्मित है, सारा संसार उसने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। हमारे जीवन में भी जो भी आता है उसके द्वारा आता है, तो प्रभु का प्रसाद समझ के शांति से पूर्ण करो ना। बहुत बढ़िया बात है और बहुत आसान बात है। सिर्फ इतना ही स्वीकारना है, देवात एव इति निश्चय। जिसने निश्चय कर लिया है कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो हमारे प्रारब्ध से आता है, दैव योग से आता है। ये दैव योग है, हमारा पूर्व कर्म का योग परिपक्व हुआ है, हमें मिला है। देव योग से मिला, प्रारब्ध योग से मिला। तो प्रारब्ध योग से जो मिले उसके लिए हमें ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। उसको जाने तो जो आता है जाता है। परिस्थिति एक सही एक समान किसी की रही नहीं है, होती ही नहीं। परिस्थिति बदलती रहती है, तो हमारे जीवन में भी ये परिस्थिति बदल जाएगी। बदलती हुई परिस्थिति के साथ हम लिप्त न हो, जुड़े नहीं। जो कर्म आते हैं वो कर्म करने ही हैं, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसका प्रारंभ बन चुका है। उसीलिए तो इस मनुष्य जन्म इस प्रारब्ध के आधार पर हुआ है। तो ये मनुष्य जन्म में हमें ये प्रारब्ध को क्रियमान करते समय भुगत लेना है, खत्म करना है। ये सावधानी रखनी है। करेंगे कर्म तो करेंगे ही, क्योंकि निश्चिंत है करना पड़ेगा। तो वो सहज सहज जो करता है भी ठीक है, करना ही है, करना चाहिए। मेरे कर्मों का फल है, मुझे उसे पूरा करना है। मगर भोग बुद्धि शिवा करना है पूरा, भोग बुद्धि ना होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं न लिप्यते, साध्य में भी वो लिप्त नहीं होते, साध्य का विचार नहीं करते, अदर्शी होते हैं। साधना करते 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 सिद्धियां आ जाए, कितने भी सिद्धियां आ जाए, इस सिद्धियां से ज्ञानी पुरुष कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अरे सिद्धियां के सामने भी नहीं दिखते, सिद्धियां मिल जाए तो सिद्धियां के सामने भी नहीं दिखते। उनको तो सारा जगत ब्रह्ममय भाषित होता है। श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़ी जुड़ पाने। देखिए हनुमान जी की स्थिति देखो, कौन सी सिद्धि उसके पास नहीं थी। माता जी ने वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उसके पास तो ऐसी स्थिति थी, सारी सिद्धि उसकी मुट्ठी में थी, और जो चाहे उसको, जो भजन करे उसको सबको दे सकते हैं। इतनी सिद्धियां होते हुए भी कभी भी वर्तमान परिस्थिति में कुछ प्राप्ति की उन्हें इच्छा नहीं होती। कहां से हो, कहां से हो। राम राज्य फिर से शुरू हुआ, गादी पे राम जी आ गए और सबको जिसने भी राम काज में अपना हिस्सा दिया था उन सबको कुछ न कुछ दिया जाता है। तब जब हनुमान जी को कुछ माता जी ने नहीं दिया, बांटने माता जी की इच्छा थी, भगवान ने बोला बांटो जो बैठना जिसको। हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ दिया, अपने गले का मूल्यवान हार। वो तोड़ तोड़ के देखते हैं, इसमें मेरे शेरम है, जिसको और कोई इच्छा ही नहीं है जीवन में। इतनी बड़ी सभा में सबको इतना मिलता था, हनुमान जी ने नहीं सोचा होगा, नहीं तो इच्छा हो जाती। नहीं हुआ। सिद्धियां के सामने वो देखते ही नहीं। कितने भी सिद्धि मिल जाए, कैसी भी प्राप्ति हो जाए, तो भी उसके सामने देखते हैं और जो व्यवहार करते हैं निरायास। देखिए कोई श्रम बिना, वो मेहनत तो करता ही है मगर श्रम से जुड़ते नहीं। मैं मेहनत करता हूं ऐसा भाव नहीं, उसे प्रयत्न करता हूं ऐसा विचार भी नहीं। मैं इसके लिए ये कार्य करता हूँ, ये प्रयत्न करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ, मैं बल देता हूँ, मैं ये करता हूँ, कुछ स्वाभाविक। ऐसे जो जुड़ते नहीं वो हमेशा अलिप्त रहते हैं, अलेप रहते हैं। तो न लिप्यति शब्द हमें बराबर याद रखना है। प्रारब्ध से जो निकल गया है कर्म, अपने प्रकृति में हमारे सामने जो आ गया है, हमें करना ही है। आगे भी आएंगे, वो भी हमें करने हैं, आएंगे, क्योंकि हम शरीर से
जुड़े हैं, शरीर में बैठे हैं, मगर शरीर में है तब हमें अशरीरी भाव प्राप्त कर लेना है। तो अशरीरी भाव जिसको हो गया है वो शरीर में रहते हुए भी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, संपत्ति विपत्ति में विचलित नहीं होते, स्वस्थेंद्रिय हो जाते हैं, परम शांत हो जाते हैं, कुछ भी इच्छा नहीं करते और कुछ भी सोचते नहीं। क्या बढ़िया बात बताई है। ये 2 श्लोक में हमें दृढ़ करा दिया है कि हमारे पास जो आता है, हमारे सामने जो आता है, हमें जो करना होता है वो हमारा ही किया हुआ है। हमारे किए हुए को हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छूट सकता है? नहीं छूटता। करके बैठे हैं, लाभ हानि जो हमारी क्रिया का हुआ वो हमारे द्वारा हुआ है, तो हमें भुगतना पड़े, और कैसे भोगे? दूसरा तो नहीं भोगेगा। तो ये बात हमें बराबर याद रखनी है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को भी प्रारब्ध भुगत के खत्म करने हैं। ज्ञानी को भी कर्म जो प्रारब्ध में आ गए हैं उसे खत्म करने ही होते हैं, उससे निर्लिप्त होना ही है। उस प्रारब्ध कर्म में जो भी कर्म सामने आए, जो कर्म आए, वो कर्म करते हुए भी जल कमलवत रहना है। निश्चय से जल कमलवत नहीं रहेंगे तो हम फिर संसार में भटकेंगे, फिर वही विडंबना में आएंगे, फिर वही आपत्तियां भोगेंगे। संपत्ति का कोई योग होगा तो संपत्ति भी आएगी, मगर क्षणभंगुर संपत्ति भी। राम जी कहते हैं ना कि दिया की नोक जैसी लक्ष्मी है, जहां से छुए वहां से जलाए। राम जी अपने वैराग्य का वर्णन करते हुए लक्ष्मी के लिए जो कहते हैं, बहुत कुछ किया है, मगर ये बहुत स्मरणीय चीज है, याद रह जाए। दिए की नोक जैसी लक्ष्मी है, जहां से छुए वहां से जलाए। लक्ष्मी आवे तो भी जलाए, कैसे संभालेंगे? और साथ में कहीं दुर्गुण लेते आती है, इसमें गर्व तो अति होता है। कीर्ति पाने के लिए जगत में ढूंढते हैं, कहां से मिले, कहां से दाम खर्च के भी कीर्ति पाने के लिए जाते हैं। सारे बंधन के कारण है। ये लक्ष्मी आती है तो उसे संभालने की चिंता, अभिमान ले आती है, गर्व होता है, इसलिए ये अहंकार का बंधन। देखिए वो जो अहंकार अंतिम समय पे जाता है, जब तक अज्ञान भरा है तब तक वो अहंकार जाता नहीं है, अहंकार छूट नहीं सकता। और अहंकार से मद से किए हुए कर्म बंधन करता होते हैं, छूटने मुश्किल होते हैं। हम एक बार अहंकार को पोष दे हम कुछ हैं, फिर कितना मुश्किल हो जाए। एक बार हमें किसी ने महान दिखा दिए, ऊंचे आसन पर बिठा दिए, फिर कोई जगह पे नीचे आसन पे बैठने का आ जाए, तब क्या होगा? ये हम सबको पूछो, तब क्या होता है? ज्ञानी कैसे भी है, धूल में भी बैठ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी का अहंकार वहां उठ जाएगा, वो गुस्सा करेगा, कुछ भी करेगा, ये हो सकता है। तो याद रखें कि लक्ष्मी बहुत सुंदर है, अति सुंदर, सबको लुभावने वाले हैं, मगर राम जी को कैसे लगे? दिए की नोक जैसे, जहां छुएंगे वहां से जलाएंगे। ऐसा दृढ़ वैराग्य जब हो जाता है तब फिर मोक्ष इच्छा प्रबल हो जाती है। प्रबल मोक्ष इच्छा का परिणाम होता है कि ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से आया, किस प्रकार रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसा चिंतन चलेगा। अपना खड़ा किया वो जगत हम सोचते हैं कि ये नित्य है, हमने ही खड़ा किया, हमारे पास हमेशा रहेगा, और रहेगा तो इसमें तो दुख भी है, सुख भी है। सुख क्षणिक लगेगा, दुख है बहुत लंबा लगेगा, तो और दुखी हो जाएंगे हम। बीमार आदमी को पूछो रात्रि कैसे जाती है, और श्रमिक को पूछो थका हुआ सो जाता है, कहाँ सो गया वो भी पता नहीं होता, जगदा है तब होता। तो इतनी बार रात पूरी हुई, रात्रि पूरी होने का अफसोस होता है कि पूरी हो गई। और रोगी को होता है कि रात्रि जाती नहीं है, सब सोए हैं, मुझे नींद नहीं आती। उसी समय अपने कष्ट को भुगतता हुआ ज्यादा से ज्यादा दुखी होता है। ऐसे ही संपत्तिवान संपत्ति से, गर्व से चकचूर हो जाता है और कहीं दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। वो सब दुर्गुणों को मिटाने के लिए मनुष्य जन्म है,
उसकी जगह दुर्गुण हम इकट्ठे कर लेते हैं। ये सावधानी रखने की है भाई, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञानी कभी भी विचलित नहीं होता, चाहे काल कैसा भी हो। जीवन का काल कैसा भी हो। सुदामा जी का जीवन का काल हम सबने देखा है, दृष्टांत है हमारे लिए। भगवान जिनके सखा, उसके लिए अन्न की मुश्किल, वस्त्र भी नहीं उनके पास, दुर्बल शरीर, तो भी असंतोष नहीं। तो ज्ञानी हमेशा संतुष्ट है हर हाल में। कितने दृष्टांत है सारे कि कभी भी दूसरा विचार ही न करे। फिर भक्त ज्ञानी हुए तो भक्त भी ज्ञानी हो सकता है, इसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। और ज्ञान मार्ग का प्रवासी तो शॉर्टेज पे सड़सड़ाहट चला जाता है। अगर सत्य को पकड़ के, एक एक सत्य को पकड़ के अपने जीवन को ऐसा बना लेता है, तब योगी उसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है। तो जो भी मार्ग हमें पसंद है वो मार्ग से हम प्रयाण करें, मगर वहां फिर रुके नहीं। इस जीवन नहीं तो शॉर्ट पड़ेगा भी, बीच में रुकेंगे तो शॉर्ट पड़ेगा। और बीच में इस विपदाएं संपदाएं विचलित करने वाली आ जाएगी। तो चाहे सुख है चाहे दुख है, सब जगतिक है, सब नाशवंत है, सब क्षणभंगुर है। तो उसके साथ जुड़ने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ज्ञानी निश्चय करके ऐसे अपने अबदल स्वरूप में स्थित रहते हैं, बदलती हुई परिस्थिति को देखते हैं, उसके दृष्टा हो जाते हैं, उसके साक्षी हो जाते हैं। कितनी महान बात है, साक्षी बनने का अवसर मिला है। सौभाग्य ये मिला है कि हमारे लिए सत्य साहित्य महापुरुषों ने अनुभव करके संग्रहित करके रखा है। इसमें से हम वेद पुराणों का जिसका अभ्यास करना है, उपनिषद आदि का, तो उसका अभ्यास करके उसी में से जीना कैसे वो सीखें। प्रश्न हुए तो संत जनों को रखें। ये कलयुग में तो कदम कदम पे संत मिलते हैं। तो सच्चे संत के पास जाके हमारी जो द्विधा है उसको सत्संग करके निवृत्त करें और स्वरूप में स्थित हो जाए। में पक्का इतना ही करना है कि स्वरूप में स्थित होना है, न आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी लेपित नहीं होना है। अगले श्लोक में बताया कि न सोचती न वांछती, सोचता भी नहीं है और इच्छता भी नहीं है, चाहता भी नहीं है। जो गया वो गया, प्रकृति के प्रवाह में जाने वाला था, गया, बस इसमें जुड़ता नहीं है कि क्यों ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें। और ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, अभी इतने जीवन में ये भी मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा। ये सबकी कथा है, हाँ, कोई एक की नहीं है। ये भी ज्ञानी नहीं सोचता, न वांछती न सोचती। और यहाँ कहते हैं न लेपित भी नहीं होते। कर्म करते हैं पर कर्म से लेपित नहीं होते। कर्म जो किए उसका फिर कर्म के संग्रह में जाना नहीं बनता, न उससे फिर क्रियमाण कर्म खत्म हो गए, इसलिए संचित भी बनेंगे। इससे संचित भी नहीं बनेंगे, संचित नहीं तो प्रारब्ध कैसे, प्रारब्ध भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। और कुछ भी नहीं है तो क्या रहा, एक निरंजन निरंतर आत्मा। वो आत्मा आत्मज्ञान होने से ही पहचाना जाता है, जाना जाता है। अरे अहम अस्मि, मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। अखिल विश्व सर्व ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं। तो ये ऐसा है वैसा है, ऐसा जो हम बातें करते हैं इसमें हमारी ही गलती है ना भाई। हम ही किसी के दोष देखते हैं तो दोष देखने का कर्म बन जाता है। किसी के दोष दूर हो जाए ऐसा हमारा व्यवहार हो गए तो कोई आदमी सामने से सोचते हैं मैंने तो ऐसा किया फिर भी इतना अच्छा करते, तो उसके दोष दूर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को और बच्चों के साथ खेलते होते हैं ना, तो टाइम होता है भोजन का तो ले आते हैं और कहते हैं बेटा आप सब भी जाओ, आपके माता भी राह देखते हैं। तो ये सब बच्चे अपने नहीं देखिए, और कोई भी अच्छा काम है कोई किया है किसी ने तो मैंने किया ऐसा कहने के लिए 10
तैयार हो जाएंगे। कुछ भी लॉस सहन नहीं कर सकते, कुछ भी नाशवंत ऐसा समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसा व्यवहार हमसे होता है। नाशवंत को नाशवंत जाने, शाश्वत को शाश्वत जाने। तो चराचर विश्व जो भी है वो ब्रह्म ही है, तो कुछ भी नाशवंत नहीं है। ज्ञान में कुछ भी नाशवंत नहीं है, जो है सब शाश्वत है। तो शाश्वत दृष्टि जब हमारी हो जाएगी तब हमें वो पता चलेगा। तो दृष्टि ही ऐसी करनी है, इस सब कुछ वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और जिसको इसका निश्चय हो गया वो ज्ञानी है, इसलिए वो कभी भी कोई भी प्रारब्ध योग के कर्म करते समय उस कर्मों से जुड़ता नहीं है, लेपित नहीं होता है। वो अपने आप में स्वयं में स्थित रहता है, और जो जा रहा है, जो आ रहा है, उसका साक्षी बना रहता है। हमें इस साक्षी भाव को प्राप्त करना है। वो जीवन में ज्ञान का व्यवहार लाने से ही होगा, बाकी नहीं होगा। दूसरे क्षण पे बातें हमने इतनी की होगी, तो दूसरे क्षण पे हम भूल जाएंगे। ज्ञान की बात है, ज्ञान में हमें कैसा होना है, कैसा कार्य करना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार विचार करना है, किस प्रकार निर्णय करना है, इसके लिए हमें सतत सावधान रहना है। तो ही हम लेपित नहीं होंगे। ज्ञानी कभी लेपित नहीं होता। ज्ञानी कर्म करते हुए भी लेपित नहीं होता। इसलिए कहते हैं साध्य अदर्शी। आके प्राप्त हो जाते हैं सिद्धियां, तो भी उसको देखते नहीं है, उसको देखते नहीं है। जिनके पास सब कुछ आ गया, माता जी ने वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे भाई तेरा संग्रह हो गया है, तो तेरा भंडार हो गया है, तो तू उसमें से बांटेगा, कितना भी बांटेगा तो भी तेरे पास से कम नहीं होने वाला। फिर भी उसके सामने देखते भी नहीं है। ये जगतिक सफलता है, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, जगत की वस्तु, ये चीजें, पदार्थ, पद प्रतिष्ठा, मान कीर्ति, ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक ही निश्चय है कि मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूं। ऐसा मुमुक्षु जल्दी से जल्दी तीव्रता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञानी कहलाता है। और समदर्शी होता है, वो सबको ब्रह्म रूप से ही देखता है। तो इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त करें और ब्रह्म निष्ठा कर लें, ब्रह्म भाव से व्यवहार करें, और इसी जन्म में ब्रह्मानुभूति कर लें। इतनी जल्दी कर लें कि जिसे जीवन में, शेष जीवन में मुक्ति की अनुभूति करते करते हम मौज करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। ज्ञान का अनुभव हम याद रखें। कुर्वन् अपि न लिप्यते, करने के बाद भी हम लेपित न होवे। previous